जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अचीवर्स लर्निंग के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि आईटीआई के फाइनल सीबीटी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आखिरी के बस 10 दिन ही बचे। तो इतने थोड़े समय में हम पूरा कोर्स तो पढ़ नहीं सकते, पर सिर्फ वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ सकते हैं जो आईटीआई के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आज हम आईटीआई के डीजल मैकेनिक ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन? इंजन का प्रकार क्या है, यानी कि जो हमें फोटो में इंजन दिया हुआ है वो किस प्रकार का है। नंबर ए इनलाइन इंजन, बी वी इंजन, सी अपोज्ड इंजन, डी रेडियल इंजन। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक लाइन की तरह जा रहा है पूरा, कि एक लाइन जैसी बनी हुई है। जैसे कि हम अगर इसको अंदाज़ा लगाना चाहें, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो इन लाइन है, एक ही लाइन में, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ इनलाइन इंजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनलाइन इंजन। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। तो जैसे कि इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन, ये इमेज दी गई है कि कौन से टाइप का ये इंजन है। तो हम देख के बता सकते हैं कि वी शेप में है, वी के आकार में है, जैसे कि वी बनता है ABCD का, ये वी, यानी कि कौन सा इंजन? ऑप्शन बी वी इंजन या वी इंजन, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंजन का प्रकार क्या है? नंबर ए इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा लग रहा है ये जो पार्ट है इसका दिस पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अपोज्ड इंजन। बस अंदाज़ा लगाना है और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपोज्ड इंजन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन? इंजन का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए इनलाइन इंजन, बी वी इंजन, सी अपोज्ड इंजन, डी रेडियल इंजन। इमेज आप देख ही रहे हैं, आपने इनलाइन इंजन देखा, वो एक लाइन में होता था, जैसे कि लाइन वाला इंजन कुछ इस टाइप में होता था। वी इंजन इस शेप का होता था, रेडियल इंजन अपोज्ड इंजन इस शेप में होता था, एक दूसरे के अपोजिट होते थे। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास रेडियल इंजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियल इंजन। और इंजन मोस्टली 4 प्रकार के ही होते हैं, इनलाइन, वी इंजन, अपोज्ड इंजन और रेडियल इंजन, जिनमें से सबसे पावरफुल जो इंजन होता है वो होता है रेडियल इंजन, जो आप देख पा रहे हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC? TDC से BDC के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोक। TDC से BDC के बीच की दूरी को स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक? स्ट्रोक का नाम क्या है? इस इमेज में एक सिलेंडर का इंजन दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा स्ट्रोक है। हम जानते हैं इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, कंप्रेशन, पावर, सक्शन, और चारों स्ट्रोक के नाम दिए गए एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यही चारों एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है इनमें से ये कौन सा स्ट्रोक है, तो कैसे बता दें? तो देखो, एक इसको इंजेक्शन की तरह हम समझ सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, इसको जो है खींचा जा रहा है एक तरह से। कुछ यहाँ पे अगर हम गौर करें तो एक एरो बना दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रैंक जो है पिस्टन को नीचे की तरफ खींच रही। अब हम इंजेक्शन को जब खींचते हैं तो उसके अंदर पानी भरता है कि उससे निकलता है? अब भरता है नहीं कहता, वो पानी को वो करता है, सक्शन करता है, यानी कि चूसता है पानी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्शन स्ट्रोक, क्योंकि इसमें क्या है, बाहर से गैसें वगैरह सब सक्शन की जा रही हैं, सक्स की जा रही हैं, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सक्शन स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रोक? स्ट्रोक का नाम क्या है? एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर की एक फ़ोटो दी गई है इंजन के, जिसमें बताना है कि कौन सा स्ट्रोक है। ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, ऑप्शन बी कंप्रेशन स्ट्रोक, ऑप्शन सी पावर स्ट्रोक, ऑप्शन डी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो उसमें हम देख पा रहे हैं एक एरो बना हुआ है जो हमें बताता है कि पिस्टन को खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है। ये बना है एक एरो, इस एरो को देख के पता चल रहा है कि जो पिस्टन को दबाया जा रहा है, ऊपर की तरफ प्रेस किया जा रहा है, यानी कि दबाया जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि क्या किया जा रहा है, पिस्टन को कंप्रेस किया जा रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है? आप इमेज में एक बल्ब देख पा रहे हैं, जलता हुआ क्या एक बल्ब है, ठीक है। ऑप्शन है डेड बल्ब, बी क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल या स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो एक बल्ब है तो आप बल्ब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हाँ एक डेड बल्ब, तो बल्ब से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेड बल्ब। ये सही आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, इंडिकेटर सूचक का नाम क्या है? ए डेड बल्ब, बी क्रूज कंट्रोल, सी ट्रैक्शन कंट्रोल, डी स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में क्या होता है कि हम गाड़ी को जब एक्सप्रेस वे पे चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं, तो हाथ छोड़ के कुछ लोग चलाते हैं जो कि गलत है। तो उस टाइम पे हम गाड़ी को क्रूज कंट्रोल में डाल देते हैं, तो गाड़ी की स्पीड सेम रहती है, गाड़ी की स्पीड ना नीचे होती है ना ऊपर होती है, बस बिल्कुल गाड़ी सीधे चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं क्रूज कंट्रोल। जब ये एरो है तो हम पता कर सकते हैं कि गाड़ी में जो स्पीड है एक ही जगह पे रुकी हुई है, इसका मतलब ये क्रूज कंट्रोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है? TCS ऑफ करके एक इमेज बनी हुई है। ऑप्शन है डेड बल्ब, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल। 4 ऑप्शन दिए गए। देखो डेड बल्ब तो हम जानते हैं कि एक बल्ब का साइन बना होता है, क्रूज कंट्रोल में मीटर में एक एरो बना होता है, वो भी समझ लिया हमने। ऑप्शन सी ट्रैक्शन, ट्रैक्शन की स्पेलिंग TCS से मिलती जुलती है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, इस सूचक का नाम क्या है? हम देख पा रहे हैं कि एक स्टीयरिंग बनी हुई है, एक स्टीयरिंग बनी हुई है और उसमें पूछा गया है कि कौन सा इंडिकेटर, यानी कि ये जब साइन बनता है कार में स्क्रीन में दिखाई पड़ता है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है सेंटर डिफरेंशियल लॉक, बी प्रॉक्सीमीटर सेंसर, सी इकोनॉमिक मोड, डी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। तो इसका आंसर सबसे आसान है, हमें स्टीयरिंग दिखाई पड़ रही तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो यानी कि ये इंडिकेटर ऑन बस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है? कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है, पूछ लेते हैं 2 नंबर में। ऑप्शन है सीट बेल्ट इंडिकेटर, एयर बैग इंडिकेटर, ऑप्शन सी ब्रेक इंडिकेटर, ऑप्शन डी ABS इंडिकेटर। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक कोई इंसान है जो कि सीट बेल्ट लगाए हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीट बेल्ट इंडिकेटर, जो कि इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है? आप एक इमेज देख पा रहे हैं। ऑप्शन है सीट बेल्ट, ऑप्शन बी एयर बैग, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी ABS। सीट बेल्ट का साइन हमने ऊपर देख लिया, उस पर एक इंसान होता है, ठीक है, ब्लैक कलर की पूरी फोटो बनी होती है और सीट बेल्ट बांध होता है, तो सिंपल था। एयर बैग का साइन ये है नहीं क्योंकि उसका एक बैग की तरह साइन होता है। ऑप्शन सी ब्रेक। आप कभी कार में गौर करिएगा कि जब कार का ब्रेक हैंड ब्रेक लगा होता है और गेट खुला होता है तो ये साइन दिखाई पड़ता है मीटर का, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम, इस स्टार्टिंग सिस्टम का नाम क्या है? देख सकते हैं ऑप्शन ए कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, संपीड़ित हवा क्रैंकिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, ऑप्शन डी गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग। तो अगर हम इसमें गौर से देखें तो कहीं मोटर टाइप की देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? देखो जैसा कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक है क्योंकि वायर टाइप के लगे, क्योंकि वायर का कनेक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहीं पे इलेक्ट्रिक नाम आया है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग करके ऑप्शन है, तो ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, याद कर लीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम, ये जो फोटो देख पा रहे हैं आप, इस पर एक स्टार्टिंग सिस्टम की फोटो है, उस पूछा गया है कि कौन सा स्टार्टिंग सिस्टम है, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, बी हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, सी इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, डी गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। तो सीधा सा है इसका आंसर हाइड्रोलिक क्रैंकिंग। व्हाट इज द नेम
मार्क्ड एस एक्स, एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक 2 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर की फोटो दी हुई है। ऑप्शन ए इनटेक पोर्ट, बी एग्जॉस्ट पोर्ट, सी ट्रांसफर पोर्ट, डी इंजेक्शन पोर्ट। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे पता उसको? उसके लिए हम देख सकते हैं कुछ इस साइन को, नहीं दिख रहा तो आप जूम करके देख सकते हैं ये। ठीक है, पिस्टन जा रहा ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ गैसें भरी हुई हैं वो भागने की कोशिश कर रही हैं। भागने की कोशिश करने के लिए उनको चाहिए एक बाहर निकलने का रास्ता, जिसका मतलब होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो ये जो रास्ता है एग्जॉस्ट पोर्ट का है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी एग्जॉस्ट पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर्स एट 60 डिग्री? 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए इनलाइन इंजन, ऑप्शन बी वी इंजन, ऑप्शन सी अपोज्ड इंजन, ऑप्शन डी रेडियल इंजन। तो इसका सही आंसर है वी इंजन। अब कैसे, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि जो वी इंजन होता है इस टाइप का होता है और इनके जो बीच में जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का ही होता है। ठीक है, सबसे पहला इनलाइन इंजन। इनलाइन इंजन एक लाइन में होता है और हमें पता है एक लाइन में जो इंजन होते हैं उसको होते हैं 180 डिग्री पे। ठीक है, अपोज्ड इंजन, जो ये अपोज्ड इंजन है, ये वाले इंजन थर्ड नंबर जो इस तरह से जुड़े होते हैं, ये हमेशा 180 डिग्री पे ये भी होते हैं। तो इसका सही आंसर है विंजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंजन का। अच्छा, विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर 90 डिग्री ईच ऑफ ऑप्शन बी इनलाइन इंजन, ऑप्शन बी वी इंजन, ऑप्शन डी अपोज्ड इंजन, ऑप्शन डी रेडियल। कौन सा इंजन है जिसमें 90 डिग्री में 4 सिलेंडर जुड़े हैं? तो 4 सिलेंडर के हमें पता है एक ही ऐसा इंजन है 4 सिलेंडर होता है, वो रेडियल इंजन। वो खुद बन के देख सकते हैं हम उसको बना के, जैसे कि कुछ इस शेप में होता है। टाइप का होता है, 4 सिलेंडर होते हैं और चारों 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियल। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द इंजन मोस्ट प्रेफर्ड इन एरोप्लेन्स? हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन हवाई जहाज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इनलाइन, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी अपोज्ड, ऑप्शन डी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सबसे महंगा और सबसे पावरफुल इंजन होता है रेडियल। अब हवाई जहाज हवा में उड़ाता है तो उसके पावरफुल तो होना ही चाहिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेडियल इंजन, यानी कि हवाई जहाज में रेडियल इंजन को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ इंजन हैज़ मोर इंजन स्पीड एंड मोर कंबशन प्रेशर? किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है? किस प्रकार के इंजन में ये ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस इंजन की होती है? हमें पता है हवाई जहाज की सबसे ज़्यादा होती है वी इंजन, हम लोग अपनी गाड़ियों में देख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियल इंजन सबसे ज़्यादा। अब गाड़ी ये चलती कि हवाई जहाज तेज चलता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं रेडियल इंजन हवाई जहाज में लगा होता है, तो वही उसी की स्पीड तेज होती है। तो इसका जो सही। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंजन इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट? इनमें से कौन सा इंजन अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट है? किफ़ायती मतलब कि जो कम दाम में अच्छा काम वाला इंजन कौन सा? ऑप्शन है रेडियल इंजन, ऑप्शन बी अपोज्ड इंजन, ऑप्शन सी वी इंजन और ऑप्शन डी इनलाइन इंजन। तो जो सबसे काम का जो इंजन है वो ऑप्शन सी वी इंजन है, जो हमारी गाड़ी में लगा होता है। कम दाम का होता है, यानी कि इसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती है और अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वी इंजन। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द हाई फ्यूल इफिशियंट इंजन? उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए अपोज्ड इंजन, ऑप्शन बी वी इंजन, ऑप्शन सी रेडियल इंजन, ऑप्शन डी इनलाइन इंजन। तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड जिस इंजन में होती है वही सबसे ज़्यादा ईंधन खाता है और वही सबसे अच्छा चलता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड हमें पता है रेडियल इंजन की होती है, तो सबसे ज़्यादा जो हाई फ्यूल इफिशिएंट इंजन भी रेडियल इंजन ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23,
विच इज़ द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑटो साइकिल, ऑप्शन बी डीजल चक्र यानी डीजल साइकिल, ऑप्शन सी डुअल साइकिल यानी ड्यूल चक्र, ऑप्शन डी रैंकेव साइकिल यानी रैंकेव चक्र। तो इसका जो सही आंसर है वो डीजल साइकिल है यानी कि डीजल चक्र। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? What is called the distance between center of crank pin to the center of main channel? Option A stroke, option B cycle, option C throw, option D efficiency। तो इसका सही आंसर जो है थ्रो यानी कि फेक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थ्रो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है? हाउ इज द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज? ऑप्शन ए डबल द थ्रो, ऑप्शन बी हाफ द थ्रो, ऑप्शन सी इक्वल द थ्रो, ऑप्शन डी 4 टाइम ऑफ थ्रो। तो इसका जो सही आंसर है डबल द थ्रो। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, इसके अभी तो 3-4 क्वेश्चन तो कभी कभी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर क्या है? सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक अकरेंस, शक्ति स्ट्रोक का घटना का अनुक्रम। बी सीक्वेंस ऑफ सक्शन स्ट्रोक अकरेंस, चूषण स्ट्रोक घटना का अनुक्रम। सी सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक अकरेंस, संपीड़न स्ट्रोक की घटना। डी सीक्वेंस ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक अकरेंस, निकास स्ट्रोक का अनुक्रम। तो इसका जो सही आंसर है फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम। ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक अकरेंस, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द यूज ऑफ बर्डन गेज? बर्डन गेज का उपयोग क्या है? क्वेश्चन नंबर ए टू मेजर प्रेशर, दबाव मापने के लिए। बी मेजर टेम्परेचर, तापमान नापने के लिए। ऑप्शन सी टू मेजर वॉल्यूम, मात्रा नापने के लिए। या ऑप्शन डी टू मेजर हीट, ताप मापने के लिए। तो आप एक बात बताओ, जब बर्डन गेज, बर्डन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? बर्डन का मतलब क्या होता है? जब हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, बड़ा बोझ होता है, तब कहते हैं यार बड़ा बर्डन है कहाँ पे। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि जब प्रेशर होता है हमारे ऊपर तो हम उसके प्रेशर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दबाव नापने के लिए बर्डन गेज का उपयोग किया जाता है। बर्डन का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ हम लगभग 250 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में। और 10 दिन के बचे हैं आखिरी के, और 10 दिन में ही हमें मेहनत करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज यूज्ड टू स्टार्ट अ हैवी अर्थ मूविंग इंजन? एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इस इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका है हैंड क्रैंकिंग, बी इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, सी कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, या गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। इसका जो सही आंसर है गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द इंजन एडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग? कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है? क्वेश्चन नंबर ए स्मॉल इंजन, बी LMV इंजन, सी हैवी व्हीकल्स, डी स्टेशनरी इंजन। हैंड्स हाथ से क्रैंकिंग कौन सा करता है? जैसे कि हमने ट्रैक्टर वगैरह जो पहले आते थे उसमें देखते थे कि हाथ से लोग आगे हैंडल लेके घुमाते थे। ठीक है, तो छोटे जनरेटर, नॉर्मली हम जनरेटर को देख सकते हैं, पहले उसमें एक हैंडल लेके जाया जाता है और उसको हम घुमाते हैं, वो भी एक टाइप का इंजन है। तो उस पर क्या होता है, तब उस पर जनरेट होती है पावर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्मॉल इंजन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टार्टिंग सिस्टम इन LMV? LMV में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है? हैंड क्रैंकिंग, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, गैसोलीन एयर क्रैंकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। तो LMV इंजन में जो सबसे ज़्यादा जो क्रैंकिंग फेमस है, जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, वही है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। आज के जो मैंने क्वेश्चन पढ़े, हमने पढ़े क्वेश्चन, उनमें से
30 पढ़े तो 30 में से कम 10 तो पक्का आने वाले हैं, ये तो डन है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप चाहें तो एक बार फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं वीडियो को देख के रोक के, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।